नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 प्राइम। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धरती आबा की धरती से देश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। टाटानगर स्टेशन से पीएम मोदी 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही 21,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। वहीं कोल्हान में पीएम मोदी चुनावी शंखनाद भी करेंगे। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी के स्वागत को तैयार झारखंड, करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे पीएम। 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर झारखंड तैयार है। टाटानगर स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पीएम के दौरे को लेकर कारकेड का भी रिहर्सल किया जा चुका है, यानी तैयारी पूरी है। अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। 21,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात। 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। टाटा पटना, वाराणसी देवघर, टाटानगर बरहमपुर वंदे भारत का शुभारंभ। हावड़ा धनबाद गया, हावड़ा दुमका भागलपुर वंदे भारत को हरी झंडी। हावड़ा टाटानगर राउरकेला वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। झारखंड में 20,000 पीएम आवास का स्वीकृति पत्र जारी करेंगे पीएम। झारखंड को मिले हैं 1,13,400 पीएम आवास। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दे दी है राशि। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ। 25,000 बस्तियों को सड़क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य। और झारखंड के गरीब भाई और बहन जो अब तक कई भाई बहन कच्चे घरों में रहते थे, उनके लिए 1,13,400 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। हमने मकान स्वीकृत करके केंद्रांश राज्य सरकार को भेज दिया है, लेकिन अब तक स्वीकृति पत्र जो अब तक की जानकारी लगभग 20,000 केवल जारी किए जा चुके हैं, क्योंकि औपचारिकता राज्य सरकार को पूरी करनी है और इसलिए वो 20,000 स्वीकृति पत्र जारी करेंगे। और जिन मकानों की औपचारिकता पूरा हो गई है, वैसे हितग्राहियों के खाते में मकान के निर्माण के लिए पहली किस्त सिंगल क्लिक के माध्यम से मोदी जी सिंगल क्लिक के माध्यम से पैसे डालेंगे। वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन होगा। साथ में चुनाव में जो हमने वादा किया था कि हमारा सरकार आने से देश भर में नया 3 करोड़ परिवारजनों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। ये पूरा जो राष्ट्र के लिए जो हमने नया 3 करोड़ आवास देने का काम करूंगा, यही काम का शुभ उद्घाटन प्रधानमंत्री जी झारखंड का महान धरती से शुरू करेंगे। 15 सितंबर को सुबह 8:45 बजे के करीब प्रधानमंत्री रांची एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर से जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट जाएंगे। सोनारी एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही 21,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग की योजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी करीब 1 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। वहीं गोपाल मैदान में बीजेपी की सभा को संबोधित भी करेंगे। लाखों लोग कल प्रधानमंत्री की अगवानी में रोड शो में, जनसभा में और रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि रेलवे स्टेशन से जगह कम होगी फिर भी, और जो रोड शो होगा वो ऐतिहासिक होगा। हम सब भी उत्साहित हैं, क्यों ना हो। 22,000 करोड़ रुपए का इतनी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री दे रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन भी, उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे। यानी रेल का सौगात भी देंगे और साथ में
जब प्रधानमंत्री बनने के बाद और तीसरी टर्म सरकार बनने के बाद सबसे पहला निर्णय गरीबों के लिए जो किए थे 3 करोड़ आवास देने के, तो झारखंड में भी 1 लाख से अधिक लोगों को आवास मिलेगा, उसको भी यहीं से वो रिलीज करेंगे। झारखंड को करोड़ों की सौगात देने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोल्हान में चुनावी शंखनाद करेंगे। बीजेपी की सभा में लाखों लोगों के जुटने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जमशेदपुर पहुंचने वाले हैं। 21,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं और ये खुशखबरी न सिर्फ राज्यवासियों को मिलेगी बल्कि पूरे देशवासियों को सौगात मिलने वाली है। हमारे साथ संवाददाता विपिन टाटानगर रेलवे स्टेशन से और राकेश गोपाल मैदान से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विपिन का रुख करेंगे। विपिन, अब से कुछ ही घंटे बाद पीएम पहुंचेंगे टाटानगर रेलवे स्टेशन। वहां 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कई करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। फिलहाल टाटानगर रेलवे स्टेशन पर क्या तैयारी है, क्या माहौल है, बताएं दर्शकों को। जी देखिए, प्रधानमंत्री का कल कार्यक्रम होना है लौह नगरी जमशेदपुर में और सबसे पहला कार्यक्रम टाटा नगर का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर आयोजित है, जहां वंदे भारत रेल को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा पीएम आवास योजना के साथ साथ कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को झारखंड के नाम प्रधानमंत्री सुपुर्द करेंगे। हालांकि क्योंकि यह प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होते हैं और क्योंकि अब से लगभग 12 घंटे के बाद प्रधानमंत्री का आगमन यहाँ होना है, तो पूरी तरीके से जो आयोजन स्थल है टाटानगर रेलवे स्टेशन का, वो तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क हमारे संवाददाता विपिन से टूट गया, लेकिन हम रुक करेंगे अपने संवाददाता राकेश का, जो कि जमशेदपुर के गोपाल मैदान से लाइव जुड़े हुए हैं। हम राकेश का रुक करेंगे। राकेश, आप इस वक्त उस जगह मौजूद हैं जहां से कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। एक बहुत बड़े जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। क्या है तैयारियां, कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? बिल्कुल, देखिए पूरा जमशेदपुर इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री के आगमन का और अब कुछ घंटों का ही वक्त रह गया है जब देश के प्रधानमंत्री लौह नगरी में होंगे। तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे जो सूचना मिल रही है, प्रधानमंत्री लौह नगरी जमशेदपुर पहुंच जाएंगे। यहाँ वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले वंदे भारत जो ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। 6 ट्रेनों को यहाँ से हरी झंडी दिखाई जानी है और उसके बाद एक बड़ा रोड शो होगा और उस रोड शो में आम लोगों से लेकर पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो सिंपैथाइजर्स है, वो तमाम लोग उस प्रधानमंत्री के उस रोड शो में मौजूद रहेंगे और रोड शो के बाद एक परिवर्तन महारैली इसी गोपाल मैदान में होगा। हम तस्वीर दिखा रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजा है। राजा, जरा तस्वीर दिखाइए परिवर्तन महारैली की। तो ये जमशेदपुर का गोपाल मैदान जहां से परिवर्तन महारैली को प्रधानमंत्री जो है वो संबोधित करेंगे और प्रदेश में एक परिवर्तन की बयार यहां से जो है वो बहेगी। जैसा कि बीजेपी के तमाम नेताओं का दावा है, उनको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के दौरे से, प्रधानमंत्री के इस रैली में संबोधन के बाद से कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और 2024 की जो लड़ाई है उस लड़ाई में एक नई ताकत प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद से कार्यकर्ताओं में, नेताओं के अंदर में महसूस होगा। तो लौह नगरी तैयार है, बीजेपी की पूरी मुकम्मल तैयारी है, प्रशासनिक स्तर पर भी पूरी तैयारी है। मैदान के अगर इस तरफ की हम तस्वीर दिखाएं तो देखिए यहाँ लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था है और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनका यह दावा है कि लाख से ज्यादा लोगों की तादाद प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहां पहुंचेगी कल और सुबह से ही लोगों का आने का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो चेयर लग गए हैं, पूरी जो मुकम्मल तैयारी है वो की जा रही है, युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, कहीं कोई कमी बेसी न रह जाए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, लिहाजा तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, तमाम तरह के प्रिकॉशंस मेजर्स किए जाते होते हैं
तो उन तमाम चीजों का आकलन किया जा रहा है। जो सुरक्षा कर्मी है, एसपीजी के जवान, उन्होंने पूरे मैदान को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। तो इंतजार अब प्रधानमंत्री के आगमन का है और यहाँ से जो परिवर्तन महारैली की बात जो होगी उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा फोकस जो होगा वो कोल्हान पर होगा। बिल्कुल कोल्हान पर फोकस होगा क्योंकि अगर 2000 का जो आंकड़ा रहा है बीजेपी का 2019। जी बिल्कुल, बात पूरी करें राकेश। जी मैं देखिए, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कोल्हान को ही क्यों चुना गया, क्योंकि पिछले बार के अगर आंकड़े देखें 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां सफलता नहीं मिली थी। पूरा सुपड़ा जो है कोल्हान में बीजेपी का साफ हो गया था, 14 सीटें यहां से आती हैं और यहां कमल नहीं खिल पाया था। तो इस बार कोशिश है कि यहां ज्यादा से ज्यादा कमल खिले और उसी को लेकर आपने देखा होगा कि हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल कराया गया। और जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, जो बैनर बना है परिवर्तन महारैली, उसमें बाकायदा चंपई सोरेन की भी तस्वीर जो है वो चस्पा की गई है। जगह जगह पर जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जो कटआउट्स लगाए गए हैं, वहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तस्वीर है। और कल प्रधानमंत्री जब इस मंच पर होंगे तो उस दौरान बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज, तमाम बड़े नेता, आपको उनकी मौजूदगी होगी। चाहे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा की बात कर ले, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की बात कर ले, वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, उनकी मौजूदगी होगी। इसके अलावा जो बीजेपी के यहाँ के प्रभारी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाबरी, तो ऐसे तमाम बड़े चेहरे आपको इसी मंच पर कल नजर आएंगे प्रधानमंत्री के साथ। और सबसे खास चेहरा होगा जिसको जमशेदपुर सुनना चाहता है, जिसको जमशेदपुर देखना चाहता है, वो चेहरा होगा चंपई सोरेन का। तो चंपई सोरेन के लिए भी कल का दिन बेहद बड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ पहली बार वो मंच साझा करेंगे। और जैसे ही उन्होंने बीजेपी में एंट्री की, उसके बाद से उनका ये अब तक का सबसे बड़ा मंच है। और इस मंच पर उनकी जो मौजूदगी होगी, तो ये देखना होगा कि उनके साथ उनके हजारों समर्थकों में किस तरीके का उत्साह जो है वो देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल राकेश, तो पहली बार बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपई सोरेन इतने बड़े जनसभा को संबोधित करेंगे, उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है, कोल्हान के लिए भी बड़ा दिन है और बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ा दिन है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन भी लाइव जुड़े हुए हैं, विपिन का रुख करेंगे। विपिन, आप इस वक्त टाटानगर रेलवे स्टेशन पर हैं। हमारे संवाददाता विपिन लाइव जुड़े हुए हैं टाटानगर रेलवे स्टेशन से। हम विपिन का रुख करेंगे। विपिन, फिलहाल आप जानकारी दे रहे थे टाटानगर रेलवे स्टेशन पर होने वाले पीएम के कार्यक्रम को लेकर 21,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं पीएम। साथ ही आपको बता दें कि 46,000 झारखंड के लोग कल अपने पीएम आवास में प्रवेश करेंगे और ऑनलाइन पीएम प्रवेश करवाएंगे। पूरी जानकारी क्या है, बताएं दर्शकों को। जी देखिए, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री का आगमन कल होने जा रहा है जमशेदपुर में। और सबसे पहला कार्यक्रम इसी टाटानगर रेलवे स्टेशन में है, जहां पर प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को यहां पर जो पत्र है वो सौंपेंगे। और लगभग 21,000 करोड़ के की सौगात झारखंड को प्रधानमंत्री देने वाले हैं। मौसम जो है वो काफी कुछ बिगड़ा यहाँ नजर आ रहा है। दोपहर से यहाँ भारी बारिश यहाँ पर हो रही है और अभी भी जहाँ मुख्य आयोजन स्थल है टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर, क्योंकि एसपीजी के सुरक्षा घेरे में स्टेशन है और लिहाजा मुख्य आयोजन स्थल के बाहर फिलहाल सभी लोगों को रखा गया है। हमारा संपर्क हमारे संवाददाता विपिन से टूट गया तकनीकी खामियों की वजह से और मौसम की खराबी की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हमारे साथ संवाददाता इमरान लाइव जुड़ चुके हैं। इमरान का रुख करेंगे। इमरान, पीएम 1.5 किलोमीटर का रोड शो करने वाले हैं और इस रोड शो को लेकर तैयारियां पूरी है। बीजेपी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया है। फिलहाल रोड शो को लेकर जो रूट मैप है वहां क्या तैयारियां हैं?
देखिए बिल्कुल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर का दौरा है, इस दौरान प्रधानमंत्री जब भी झारखंड आते हैं कई सौगात लेकर के आते हैं और इस दौरान कई सौगात देते हैं। रेलवे स्टेशन पर कई कार्यक्रम को वो संबोधित करेंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके बाद उनका सीधा जो रोड शो है रेलवे स्टेशन से होते हुए बिष्टुपुर मेन रोड होते हुए गोपाल मैदान तक जाएगा। और गोपाल मैदान की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और उसके बाहर की मेन रोड की तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिस इलाके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का काफिला गुजरना है वहां तैयारियां जो है वो जोरों से चल रही है। लोग जगह जगह पर लगातार उनके स्वागत के लिए जो शिविर है वो लगाए जा रहे हैं और इस जगह पर अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। जिस तरह से पहले भी हमने देखा कि किस तरह से जब भी झारखंड पहुंचते हैं प्रधानमंत्री उस दौरान जो है अलग अलग तरह की कई कार्यक्रमों का आयोजन। हमारे संवाददाता इमरान से टूट गया। हम एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राकेश लाइव जुड़े हुए, हम राकेश का रुख करेंगे। राकेश, हम परिवर्तन महारैली को लेकर बात कर रहे थे और साथ ही इन दिनों अगर हम बात कर लें तो कोल्हान पर फोकस रहा है। चंपाई सोरेन जिस क्षेत्र में भी जा रहे हैं वहां भारी समर्थन देखने को मिल रहा है चंपाई सोरेन के पक्ष में। क्या वो भीड़ कल के जनसभा में भी तब्दील होती नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पहुंचे। हालांकि बारिश का मौसम है, आज भी बारिश सुबह से लगातार जारी है आयुष, और इस वजह से कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं जिस स्तर पर होना चाहिए था और जिस मुकम्मल व्यवस्था के साथ तैयारी होनी चाहिए थी उसमें थोड़ा खलल जरूर पड़ रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा, बावजूद इसके युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। और जहां तक आप भीड़ की बात कर रहे हैं, देखिए चंपाई सोरेन के लिए एक बड़ा दिन है और उनको इस दिन का इंतजार भी था। और जो पूरी जो तैयारी की गई है कि कोल्हान में एक बड़ी रैली की जाए, वो दरअसल इसके पीछे की जो वजह है वो चंपाई सोरेन ही बताए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में उनको शामिल कराया गया है और कोल्हान सबसे कमजोर कड़ी रहा है बीजेपी का। तो ऐसे में चंपाई सोरेन को लेकर जो उम्मीदें हैं, जो जिम्मेवारियां हैं, तो उसमें अब चंपाई सोरेन को भी कल दिखाना होगा कि उनकी ताकत पूरे कोल्हान में किस कदर है। तो जो भीड़ आएगा, क्योंकि दावा चंपाई सोरेन की तरफ से ये जरूर किए जा रहे हैं कि कम से कम 50,000 से ज्यादा जो भीड़ इस सभा में उमड़ेगी वो चंपाई सोरेन की खुद की भीड़ होगी, उनकी अपनी जो कमाई हुई जो भीड़ है, क्योंकि एक लंबा अनुभव उनका रहा है, राजनीतिक अनुभव 4 दशक से वो राजनीति में है। तो वो एक कमाई जो है राजनीति का वो कल दिखेगा भीड़ की शक्ल में। तो एक बड़ा चैलेंज उनके लिए भी है। और कोल्हान बीजेपी की जो जिस प्रकार से स्थिति है, और लगातार आप देख रहे होंगे कि कोल्हान को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, सबसे ज्यादा सक्रियता अगर बीजेपी के नेताओं की हाल के दिनों में बढ़ी है तो वो कोल्हान को लेकर ही है। और उम्मीद की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि कम से कम यहाँ 4 से 5 सीटों पर कमल खिले। और परिस्थितियां अगर इस तरीके से बनती है तो आप देखेंगे कि बीजेपी के लिए आगे का जो रास्ता होगा वो बेहद सुगम हो जाएगा। संथाल के साथ साथ, माफ कीजिएगा, कोल्हान के साथ साथ संथाल की पर भी नजर है। और परिवर्तन महारैली के बाद परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने जा रही है 21 सितंबर से। और जो देश के गृह मंत्री है अमित शाह, वो संथाल परगना से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो उसकी भी तैयारी पूरी हो गई है। तो एक तरफ परिवर्तन महारैली, यहां से परिवर्तन की सुगबुगाहट, और उसके बाद परिवर्तन यात्रा बीजेपी की। तो बैक टू बैक बीजेपी ने पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है कि कैसे कोल्हान को साधा जाए और कोल्हान के साथ साथ फिर संथाल को कैसे साधा जाए। तो कोल्हान को साधने के लिए खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के इस महारैली के बाद आप देखेंगे कि एक नई एनर्जी बीजेपी के नेताओं में, उनके कार्यकर्ताओं में आएगा। और जो तैयारी अब तक जिस लेवल पर रही है चुनाव के दृष्टिकोण से बीजेपी की, उसमें कल के बाद से और इजाफा और एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। आयुष, बिल्कुल राकेश, तो कल कोल्हान में पीएम चुनावी शंखनाद करेंगे और फिर लगातार एक शेड्यूल तैयार है बीजेपी का। और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक मोड में है। परिवर्तन महारैली हो रही है, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। ये तमाम तरह की खबरें अब तक सामने आई है।
अब बने रहिएगा राकेश हमारे साथ। हम रुक करेंगे बिपिन का, माफ कीजिएगा, हम रुक करेंगे इमरान का। इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान, आप इस वक्त वहां मौजूद है जहां पर कल पीएम का कारकेड पार करेगा, वहां पर लाखों की भीड़ होगी, लेकिन इस वक्त तैयारी क्या है इसके बारे में बताएं। देखिए बिल्कुल आयुष, जिस तरह से लगातार तैयारियों का जो स्थिति है वो लगातार तैयारियों का अमली जामा पहनाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है और वो भी जमशेदपुर में, तो तमाम तरह की तैयारियां जो है, अगर सुरक्षा की बात करें तो तकरीबन 5000 से अधिक जो सुररक्षा में तैनात जो जवान है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, रोड शो के दौरान जिन सड़कों से प्रधानमंत्री की जो काफिला है वो गुजरेगा, इनके अलावा गोपाल मैदान, ये 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री अपने काफिले के साथ एक तरफ रोड शो करेंगे, वापस भी अगर जाना होगा तो इसी सड़क से वो वापस जाएंगे। तो दूसरी तरफ अगर हम तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें तो ये वो मंच है जहां से प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए लगातार अलग अलग जो तैयारियां हैं उसे पूरी कर ली गई है। ये वो सड़क है जो जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा, इन तमाम जगहों से लगातार जाएंगे। साथ ही साथ बैरिकेड जो है वो भी पुख्ता किए गए हैं ताकि भीड़ जो है एक जगह पर रहे और एक जगह पर नियंत्रित रह सके। तमाम तरह की चीजों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमूमन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के, प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर के सुरक्षा एक अहम बिंदु होता है, जिसे लेकर के जमशेदपुर जिला प्रशासन ने जो है सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले से ही तकरीबन 72 घंटा पहले से तमाम होटल्स, लॉज के साथ साथ जो प्रमुख स्थान है जहां पर बाहर से लोग आकर के रुकते हैं, उन तमाम जगहों की वेरिफिकेशन जो है लगातार की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम हो, जो स्पेशल फोर्स की टीमें हो, या फिर जमशेदपुर जिला प्रशासन की अपनी फोर्सेस हो, जिला जमशेदपुर पुलिस की जो अपनी टीमें हैं, तमाम टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। लगातार स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन तमाम सड़कों के जो हाई ऊंचाई वाली बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं, उन तमाम बिल्डिंगों पर बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती जो है वो की जाती है। इस दौरान एटीएस के जवानों की भी तैनाती की जाती है, जिला बल के जवानों की भी तैनाती की जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 1.5 से 2 किलोमीटर का जो रोड शो है, इस रोड शो में प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए जमशेदपुर के तमाम जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर मौजूद रहेंगे। अमूमन प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान जिस तरह की तस्वीर दिखाई देती है कि बड़ी संख्या में लोग यहां पे पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए जो है तो लोग एक झलक पाने के लिए तो इंतजार खत्म होने वाला। अब से कुछ ही घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की धरती पर लैंड करेंगे और पीएम मोदी करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने वाले। इमरान बने रहेगा हमारे साथ संवाददाता राकेश जुड़े हुए थे। राकेश, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो न्यूज़ 11 भारत आप तक महा कवरेज पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की धरती पर आने वाले हैं और करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। 6 वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पीएम कल कोल्हान की धरती से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद भी करने वाले। हमारे साथ इमरान और संवाददाता मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज का रुख करेंगे जो कि टाटानगर रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आपने बारीकी से देखा है, जब से पीएम मोदी के दौरे की घोषणा हुई तब से तैयारियों का दौर जारी है। फिलहाल तैयारियां लगभग पूरी बताई जा रही हैं। इस वक्त की अपडेट क्या है, दर्शकों से साझा करें। देखिए, निश्चित तौर पे अब कुछ ही घंटों बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोल्हान के सरजमी पे पहुंचेंगे, लौह नगरी में पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ की जनता और यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो सराखों पे बिठाएगा अपने प्रधानमंत्री को, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारी कहें या जो आम जनता है उनकी तैयारी। हम चाहेंगे कि टाटानगर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएं आप और दिखाएं कि क्या तैयारियां हैं पीएम के आगमन को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पे हम वही दिखाने वाले थे। सबसे पहले देखिए जहां प्रधानमंत्री खड़ा होंगे और जहां हरी झंडी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को, वो जगह उस स्टेज को दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए यही वो स्टेज है, यहीं पर देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और सामने जो बोर्ड लगा हुआ है हरी झंडी दिखाएंगे, शुभारंभ करेंगे। यही वो जगह है, यहीं पे जो चेयर लगा हुआ है यहाँ पर लगातार यहाँ पे जांच की जा रही है और साथ साथ इसी जगह से ये देश के प्रधानमंत्री 2 ट्रेन को यहां से रवाना करेंगे और उसके बाद तीसरा ट्रेन जो देवघर से होगा ऑनलाइन करेंगे और 6 ट्रेन को रवाना इसी जगह से करेंगे। यही वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री ट्रेन को हरी झंडी देंगे। दूसरी तरफ जो मेरे बाएं तरफ का जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए वहां भी वही पूरा
जो वहां पर चेयर लगा हुआ है और बैरिकेडिंग किया हुआ है, वहां पर जो जमशेदपुर की जनता है, कोल्हान की जनता यहां बैठेगी, अपने प्रधानमंत्री का सीधे दीदार करेगी और वो जो कार्यक्रम होगा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी देने का, उसका गवाह बनेगा। वो ये जो इलाका है 2 नंबर प्लेटफॉर्म है, अभी हम 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। दूसरी तरफ आगे की तरफ भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि आगे तरफ देखिए कि जहां पर जो प्रशासनिक महकमा होगा या जो वीवीआईपी लोग होंगे वो उस इलाके में बैठेंगे। जो सामने का इलाका है वो वीवीआईपी के लिए बनाया गया है, वो इलाका, यही जो गेट है ये मेन एंट्री गेट है, यहीं से प्रधानमंत्री अंदर प्रवेश करेंगे और इस यहाँ पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम मेटल डिटेक्टर के साथ आने वाले तमाम, हालांकि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो इस रास्ते में दूसरा कोई नहीं होगा, प्रशासनिक जो अधिकारी होंगे जिनका नाम और एसपी जी जो होगा वो लोग ही लेकर सीधे अंदर आएंगे, बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं है। द्वार है जहां से प्रवेश करेंगे और सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 में पहुंचेंगे। तो सीधे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि देखिए ये वीवीआईपी का इलाका है, जहां पे प्रशासनिक के साथ साथ जो वीवीआईपी लोग हैं वो यहां पर बैठेंगे और यहां से एग्जिट गेट है, ये गेट है जब प्रधानमंत्री यहां से रिटर्न जब निकलेंगे टाटा नगर रेलवे स्टेशन से, जब बाहर निकलेंगे तो ये वो गेट है जहां यहां से बाहर निकलेंगे और सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, जहां 21,000 करोड़ के साथ साथ करोड़ों रुपए के योजना की आधारशिला और साथ साथ उद्घाटन करेंगे। दूसरी तरफ जो सीसीटीवी कैमरा से लैस है पूरा इलाका, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने दर्शकों को दिखाएं कि जहां प्रधानमंत्री कार्यक्रम को करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, ठीक उसके आगे का जो इलाका होगा वो सीसीटीवी कैमरा, लेकिन सामने वाला प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3 वो आम जनता के लिए रखा गया है। आम जनता यहीं से बैठकर अपने देश के प्रधानमंत्री का सीधे दीदार कर सकते हैं और प्रधानमंत्री जब यहां से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करेंगे तो वो उसका गवाह बन सकते हैं। तो ज्यादा दूरी नहीं, सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लोग रहेंगे। तीसरी तरफ आगे जो इलाका है सीसीटीवी कैमरा से कैद है और सीसीटीवी कैमरा यहां पर लगाया गया है ताकि जो प्रधानमंत्री जब यहां पर आए तो एक एक चीज जो है वो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो। तो वो ये इलाका है, थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, वो अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये निश्चित तौर पे देखिए ये अपने आप में एक सुरक्षा के मद्देनजर ये तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर मुकम्मल की, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा और सब कुछ मॉनिटरिंग यहीं से किया जा रहा है ताकि जो रेलवे का कैमरा था उसे हटा दिया गया है। जो कैमरा है अब सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर कैमरा प्रशासन ने खुद ब खुद यहाँ पर लगाई है और रेलवे का जो प्लेटफॉर्म में कैमरा था उसे बंद किया गया है। तो ये जो पूरा इलाका है जो जोन है वो कैमरा का जोन बनाया गया। इससे पीछे जो है तो कुछ वैसे होंगे जो वीआईपी होंगे वो यहाँ पे होंगे, वो यहाँ पर बैठेंगे और जो रेलवे का अधिकारी है वो इस इलाके में बैठेंगे। तो ये पूरा इलाका जो है जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल कर ली गई है। यहाँ पर बड़ा सा एलसीडी लगा है कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो वहां दूर तक नहीं दिखे, तो एलसीडी में कम से कम यहाँ जो लोग बैठे हैं वो देख पाए अपने प्रधानमंत्री और साथ साथ यहाँ से कैसे वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो तमाम व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल मनोज बने रहेगा आप हमारे साथ। टाटा नगर रेलवे स्टेशन की और भी तस्वीरें आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान, चूंकि आप जहां खड़े हैं आने वाले 24 घंटे के लिए वो काफी संवेदनशील इलाका होने वाला है, पीएम के आगमन को लेकर ट्रैफिक में क्या बदलाव होने वाला है और कब इस शहर में नो एंट्री होगी, इस इलाके में कब से गाड़ियों की प्रवेश वर्जित हो जाएगी, ये तमाम जानकारियां बताएं दर्शकों को। देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंस होता है। उन तमाम सड़कों को पहले ही फ्रीज कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। जिन जिन सड़कों से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है उसे कई घंटे पहले इन तमाम चीजों को सील कर दिया जाता है। लेकिन जिस जगह पे हम है ये वह जगह है जहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत करने को लेकर के कई तरह की व्यवस्था की गई। जमशेदपुर को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जब प्रधानमंत्री का जिस रोड से काफिला गुजरेगा इन रोड्स में भारत के अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि है, जो लोग हैं, वो स्वागत करने के लिए तैयारी कर रखे हैं। आप इस जगह पे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश संघ का एक बैनर लगा हुआ है, वो स्वागत किया जा रहा है। इस तरह के कई बैनर देख रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के हैं। किस तरह की ये तैयारियां आप लोगों की यार क्या है? आप कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जमशेदपुर की लौह नगरी में आगमन हो रहा है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के अलावा यह
रेलवे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ के जो हार्ट ऑफ द सिटी है जमशेदपुर का बिष्टुपुर, उसमें 1.5 किलोमीटर का उनका रोड शो है। इस रोड शो में भारत के विभिन्न राज्यों के सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों का भी परिचय होगा। यहाँ से हम लोग उनका स्वागत करेंगे, अपने राज्य की सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री का जमशेदपुर के प्रति जो लगाव है, जो पहले से भी वो कहते आ रहे हैं कि क्योंकि इसको जो है पारसी समुदाय के लोगों ने यहाँ पर टाटा की ये जगह है जो कि गुजरात से ही आए थे, तो हम लोगों का यह कर्तव्य है कि जमशेदपुर के आगमन पर हम जमशेदपुर वासी प्रधानमंत्री का पूर्ण और भव्य स्वागत करें। उत्तर प्रदेश के लोग क्या खास प्रधानमंत्री को स्वागत किस तरह से करने वाले हैं? हम लोग अयोध्या के राम मंदिर और बनारस के जो बाबा विश्वनाथ का गलियारा है और वृंदावन और मथुरा की जो सांस्कृतिक कृष्ण और राधा की जो झांकी यहाँ प्रस्तुत करेंगे। और हमारा जो मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल जो उत्तर प्रदेश संघ चलाता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसके बच्चे और टीचर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं और किस तरह के आप लोग अपने स्वागत के लिए, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जुड़ रहे हैं? मैं सेल्फ रमेश और ये मेरे श्री राम जी है। हम लोग तमिल कम्युनिटी ऑफ जमशेदपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा, जैसे कि पहले प्रवक्ता ने बताया, टाटाज़ ने यहाँ पे सभी राज्यों को कुछ कुछ कल्चरल प्रोग्राम के लिए, जैसे हमारा एक मद्रासी सम्मेलनी है, फिर हमारा राम पादुका आश्रम है, तो यहाँ पे हम लोग का जो रहेगा स्टॉल वो तमिल कम्युनिटी का रहेगा, जो कि जमशेदपुर में टोटल 6-7 एसोसिएशन है। हम लोग सारे मिलके यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। खास क्या रहेगा तमिल में स्वागत को? नहीं, एक्चुअली हम लोग का तमिल क्यों इतना इम्पोर्टेंस है ना, ये दुनिया पूरा तमिल का वैल्यू का लेके गया। आज भी ये सेंगोल है ना, वो पार्लियामेंट में खड़ा किया ना, वो प्रधानमंत्री, वो महत्वपूर्ण है। वो रोज राजा राजा चोळन बोल के एक राजा था, उसका संविधान से वहीं से लेके आके ये खड़ा किया। ये हम लोग का तमिल कम्युनिटी के लिए बहुत बहुत गौरव है। सो इसलिए तो उसका हम लोग का हार्दिक अभिनंदन करने के लिए आया। देखिए, बिल्कुल मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि जमशेदपुर अपने आप में मिनी इंडिया कहा जाता है, इसलिए कि यहाँ के जो सामाजिक सांस्कृतिक जो लोग हैं वो भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़ते हुए हैं। और इस तरह से कई मंच बनाए गए हैं। मेरे सामने ठीक एक मंच है, हालांकि रात के अंधेरा है और सुबह की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, वो तस्वीर भी दिखाएंगे कि इस तरह के कई मंच बनाए जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के संघ के द्वारा बनाया जा रहा है, इसी तरह से आंध्रा के, इसी प्रकार के गुजरात के और फिर अलग अलग स्टेट्स के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री के स्वागत करने को लेकर के बेताब है। क्योंकि प्रधानमंत्री का यह पूरा रोड शो है, ऐसे में रोड शो के मद्देनजर कई तरह की सुरक्षा व्यवस्था, कई तरह की तैयारियां होती है, कई तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। ट्रैफिक एक अहम रोल होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के काफिले के दौरान वो तमाम सड़कें, जिन जिन सड़कों से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरना है, 1 घंटे पहले उन तमाम सड़कों को फ्रीज कर दिया जाएगा। गाड़ी तो छोड़िए, पैदल भी जो लोग अगर आना जाना करना चाहें, अगर यहाँ से वहाँ अगर वो जाना चाहें तो उनकी इजाज़त नहीं होगी तब तक, जब तक प्रधानमंत्री का काफिला जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच नहीं जाता है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के झारखंड पुलिस मुख्यालय ने भी अपने कई IPS अफसरों की प्रतिनियुक्ति जो है इस वक्त जमशेदपुर में कर रखी है। कई IPS अफसरों की तैनाती जो है वो यहाँ पर किया गया है। जो जमशेदपुर SSP हैं वो खुद लगातार चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रेंज DIG और IG जो हैं वो खुद चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और फिजिकल जो वेरिफिकेशन है, 3 जिन जगहों पर डिपोटेशन दिए गए हैं मजिस्ट्रेट और बड़ी संख्या में जो जवानों की तैनाती की गई है, उन तब जवानों की जो है लगातार वेरीफाई किए जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर के जहां जमशेदपुर के जो लोग हैं वो बड़े संख्या में स्वागत को लेकर के बेताब हैं। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को लेकर के, प्रधानमंत्री की एक के साथ जो है सेल्फी लेने को लेकर के, या फिर प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर के अलग अलग जिस तरह के शिविर लगाए जा रहे हैं उन पर लगातार स्वागत किए जाएंगे। तो बड़ी संख्या में लोगों का जुटान होना है, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर मौजूद रहेंगे। आने वाले दिनों में जिस
इस तरह के कई कार्यक्रम हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा जो है ये अंतिम नहीं होगा। इनके बाद आने वाले दिनों में भी प्रधानमंत्री का कई बार दौरे जो है राज्य के दूसरे जिलों में भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन रोड शो की बात करें तो जमशेदपुर में एक बड़ा रोड शो है, भव्य रोड शो है, जिनके स्वागत करने के लिए आम लोगों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता है वो भी बेताब है, जो इन चीजों को इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे कल, और तमाम चीजों पर जो है अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। कई योजनाओं को शुरुआत कर रहे हैं, कई योजनाओं को लेकर के शिलान्यास करेंगे, कई उद्घाटन किया जाएगा, कई सौगात दे रहे हैं। तो ऐसे में रोड शो के दौरान लोग प्रधानमंत्री की झलक पाने को लेकर के बेताब है। जी, हम टाटा नगर रेलवे स्टेशन का रुख करते हैं, वहां से हमारे संवाददाता मनोज लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, चूंकि पीएम आ रहे हैं और पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के इंतजाम कड़े हैं, तो ऐसे में आम जनता के लिए क्या गाइडलाइंस में फेरबदल किया गया, क्या कुछ नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उस दौरान यात्रियों के लिए, ये तमाम जानकारी बताएं दर्शकों को। देखिए, निश्चित तौर पे जो ट्रेन जो प्रतिदिन चलने वाली है, 3 ट्रेन है जो टाटा नगर से खुलती थी, उस ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। वो ट्रेन कल और परसों यानी 15 और 16 को वो ट्रेन नहीं चलेगी। रविवार और सोमवार को 2 दिन नहीं चलेगी वो ट्रेन। जो यहाँ से धनबाद जाना है मेमू ट्रेन है और चक्रधरपुर ट्रेन है, उस ट्रेन को रद्द किया गया है। दूसरी तरफ जो बाकी जो ट्रेन है, जो वो हावड़ा से मुंबई जाने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस और साथ साथ जो पुरी से दिल्ली जाने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, नीलांचल एक्सप्रेस, तमाम जो गाड़ी अपने निर्धारित समय से चलेगी। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर वो 4 और 5 पे आएगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर पहले 3 पे आती थी और 2 पे आती थी। लेकिन उस ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर जो है वो चेंज कर दिया गया है। 5 और 6 पे वो आएगी और 4 पे आएगी, क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर पे आम जनता रहेंगे जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखेंगे। और साथ साथ जब प्रधानमंत्री जब ट्रेन को हरी झंडी देंगे तो उस वक्त वो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। तो वो 2 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर जो प्लेटफॉर्म है उस पर प्रधानमंत्री खुद रहेंगे, जहां 2 ट्रेन को हरी झंडी देकर यहां से रवाना करेंगे। एक टाटा पटना ट्रेन होगा और दूसरा ब्रह्मपुर, टाटा से ब्रह्मपुर ट्रेन होगा, जो उड़ीसा के लिए ट्रेन होगा। वही 6 जो ट्रेन है उसको यहां से ऑनलाइन हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। तो जो यात्री है, यात्रियों के लिए अगर कहें तो जो जुगसलाई तरफ से आने वाले यात्री हैं वो कल प्रवेश नहीं करेंगे। सुबह 5 बजे से उनका एंट्री बंद हो जाएगा और ऐसे तो रात के 12 बजे से ही बंद है। और उसके बाद जो यात्री हैं उनको अगर जाना है गंतव्य स्थान जाना है, क्योंकि सुबह 6 बजे जो है 6:10 में टाटा से हावड़ा के लिए स्टील एक्सप्रेस खुलती है, तो उसके जो यात्री है उनको परेशानी न हो उसको ध्यान में रखते हुए बर्मा माइंस गेट जो है खोला गया है। बर्मा माइंस गेट से वो ट्रेन यहां से रवाना होगी और सीधे वो कोलकाता जाएगी। और तमाम जो यात्री हैं वो जमशेदपुर के बर्मा माइंस उनको जाना पड़ेगा। बर्मा माइंस इलाके से टेलको होकर वो प्रवेश करेंगे और जो व्यक्ति जुगसलाई के हैं वो उनको टेलको से होकर जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति मानगो के हैं, जो व्यक्ति साक्षी के रहने वाले हैं, आदित्यपुर के रहने वाले हैं, गम्हरिया के रहने वाले हैं और साथ साथ आसपास के इलाके के रहने वाले हैं, तो उनको बर्मा माइंस गेट में प्रवेश करना पड़ेगा। और बर्मा माइंस गेट से एंट्री मिलेगी स्टेशन पे। 5 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेन अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना होगी। वही प्रधानमंत्री के जाने के करीब 3 घंटे बाद तब प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 जो है वो सुगम कर दिया जाएगा, वहां से ट्रेन चलेगी। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है वो सीधे 16 तारीख से चलेगी। 15 तारीख तक प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एक भी गाड़ी नहीं खुलेगी। हालांकि ज्यादा गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से नहीं खुलती थी, लेकिन जो गाड़ी बिहार के लिए खुलती थी, साउथ बिहार की जो गाड़ी है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खुलती थी, उन गाड़ियों को या टाटा से कोलकाता जाने वाली स्टील एक्सप्रेस है तो वो गाड़ी खुलती थी 1 नंबर से, वो गाड़ी फिलहाल जो है वो 4 नंबर 5 नंबर प्लेटफॉर्म से खुलेगी। तो यात्रियों को एक सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ये व्यवस्थाएं की हैं। रूट में परिवर्तन किया है कि वो अब जुगसलाई नहीं आकर सीधे वो बर्मा माइंस जाएं, बर्मा माइंस से मुख्य गेट से वो स्टेशन में प्रवेश करें और गंतव्य स्थान के लिए जाएं, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो आपने जो जानकारियां दी बेहद महत्वपूर्ण, खास करके जमशेदपुर यानी कि टाटा नगर रेलवे स्टेशन से कल सुबह जो यात्री ट्रेन लेने वाले थे उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमारे संवाददाता मनोज ने आपसे साझा की। और कुछ दायरे हैं
उस दायरे के भीतर प्रवेश नहीं करना है और कुछ समय है, उस समय के बाद एंट्री बंद हो जाएगी। यानी कि सुबह 5 बजे के बाद स्टेशन में खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर पूरी तरह से एंट्री बंद हो जाएगी। मनोज बने रहेगा हमारे साथ संवाददाता रुचि भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें पीएम मोदी के आगमन को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, राज्य में भी उत्साह है और वहीं 46,000 परिवार इंतजार कर रहे हैं, हर एक मिनट गिन रहे हैं, क्योंकि कल वो नए घर में प्रवेश करने वाले हैं। 46,000 लाभुकों को कल पीएम मोदी गृह प्रवेश करवाने वाले हैं। 46,000 पीएम आवास के लाभुकों का गृह प्रवेश होने वाला। हमारे साथ रुचि लाइव जुड़ गई है, हम रुचि का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता मनोज का रुख करते हैं, कुछ हलचल हो रही है मनोज, क्या है जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, और यहाँ के प्रभारी भी हैं, वो टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। सामने वो दिख रहे हैं, साथ साथ आदित्य साहू हैं। तमाम जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं वो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर स्टेशन पर क्या व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा ले रहे हैं। सामने शिवराज सिंह चौहान जी हैं। सर, स्टेशन पे आए हैं, क्या एक लाइन अभी देख रहे हैं, अभी लोगों से अभी स्टेशन पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, और सीधे तौर पे हमें दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार अपने दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ आए हैं और तमाम जो स्टेशन पर व्यवस्थाएं हैं। प्रधानमंत्री का कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं, वो जब यहाँ पर आएंगे उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर देखने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ के प्रभारी भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये पहले गोपाल मैदान गए, गोपाल मैदान गए थे और गोपाल मैदान के बाद सीधे टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। तो अभी गुफ्तगू करते हुए जो आदित्य साहू जी हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि आदित्य साहू जी सुबह आ गए थे, तो वो यहाँ पर उनसे बात कर रहे हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या हो पाई है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो सीधे तौर पे आम लोग हैं, बच्चों से, और वाकई ये जो क्षण, ये जो दृश्य देखिए, ये बयां कर रहा है कि वाकई एक बच्चा से कितना, ऐसे भी छोटे बच्चे से लोगों को बहुत प्यार होता ही है। और शिवराज सिंह जी निश्चित तौर पे जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो इनका व्यक्तित्व भी रहा है कि लोगों से बहुत ज्यादा मिलना जुलना। सर, एक मिनट सर, एक लाइन लाइव चल रहा है, हर कहीं लाइव चल रहा है सर, एक लाइन खाली बोल दीजिए कहाँ गए हैं। देखिए, अभी वो बात करने के मूड में नहीं है, लेकिन सीधे तौर पे अभी लोगों से मिलेंगे। लेकिन बाहर का दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहां पर लोग, जबकि क्राउड जो है कि बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम और शिवराज सिंह चौहान जी एक बार और लोगों से और मिलते हुए कुछ लोगों से भी बात कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो या रेल के अधिकारी हो, उनसे बात करते हुए हम थोड़ा आगे चलने का भी प्रयास करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि और जो है वो बिल्कुल। मनोज बने रहिएगा हमारे पास, आपके जरिए तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे संवाददाता रुचि गोपाल मैदान से लाइव जुड़े हुए कार्यक्रम स्थल पर इस वक्त रुचि मौजूद है। रुचि, दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाएं, कल पीएम मोदी के साथ मंच पर कौन कौन से बड़े नेता मौजूद रहेंगे, ये भी जानकारी बताएं दर्शकों को। बिल्कुल आयुष, देखिए गोपाल मैदान से ये खास तस्वीर साझा कर रहे हैं, खास इसलिए चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद इनका झारखंड में पहला दौरा हो रहा है, और ऐसे में ये यहाँ जमशेदपुर पहुंच रहे हैं। जमशेदपुर को कई बड़ी सौगात, सिर्फ जमशेदपुर को ही नहीं, झारखंड वासियों के साथ साथ देशवासियों को बड़ी सौगात दे रहे हैं। तो ऐसे में देखिए कुछ दिन पहले से ही, यानी कि एक हफ्ते पूर्व से ही भाजपा नेता जो है वो तैयारी में जुटे हुए थे। आपने ये कहा कि कौन कौन से ऐसे नेता जो हैं वो मंच पर होंगे। देखिए 3 बड़े बड़े ऐसे जर्मन हैंगर वाले जो पंडाल है वो बनाए गए हैं, साथ ही देखिए सारी व्यवस्थाएं सुरक्षा के मद्देनजर भी पुख्ता की गई हैं। वहीं जो भाजपा नेता कार्यकर्ता, साथ ही आम जनता, जो आम आवाम है, उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। कई भाजपा नेता यहाँ पर हैं। मंच पर जो मुख्य रूप से होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावे कौन कौन उपस्थित होंगे? जमशेदपुर के इतिहास में पहली बार भाई नरेंद्र मोदी जी, कोई भी देश के प्रधानमंत्री पहली बार जमशेदपुर के इतिहास में रेलवे स्टेशन में आ रहे हैं और सबसे बड़ी सौगात लेकर के आ रहे हैं। यानी पूरे टाटानगर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा और जिस प्रकार का वातावरण है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कल की रैली कोल्हान के धरती की ऐतिहासिक रैली होगी। आप देख रहे हैं कि पानी गिर रहा है, वर्षा हो रही है, ओला भी हो जाए तो भी कोई परवाह नहीं है।
पूरे कोल्हान के हर गांव से, कोने कोने से लोग यहाँ पर कल के दिन में पहुंचेंगे। कई झांकियां पहुंचेंगी, कई बाजे पहुंचेंगे, कई गाजे पहुंचेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि कल का रैली देखने लायक होगा। जहां तक स्टेज की बात है तो हमारे माननीय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के अलावा माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, मधु कोड़ा जी और चंपाई सोरेन जी सहित पूरे पार्टी के नेता स्टेज में रहेंगे और पूरा संबोधन झारखंड के परिस्थिति को लेकर के होगा। जिस प्रकार बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल पर आज कोल्हान भी उससे उद्वेलित है और कोल्हान का इतिहास है कि यहाँ भी जिस प्रकार की डेमोग्राफी तेजी से बदलने का निर्णय लोग कर रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं। ठीक है। कई नेता जो हैं वो उपस्थित हैं और देखिए शिवराज सिंह चौहान जो है वो केंद्रीय मंत्री, वो कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं चूंकि झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रभारी हैं बीजेपी की तरफ से। शिवराज सिंह चौहान जब आते हैं हम आपके पास आएंगे, आपका रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहेगा। इमरान का रुख करते हैं हम अपने संवाददाता इमरान, आप भी बने रहेंगे हमारे साथ। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, आपने तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई। शिवराज सिंह चौहान स्टेशन आए थे, टाटानगर रेलवे स्टेशन का। उन्होंने पूरे परिसर का जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत भी हुई। क्या कुछ जानकारियां शिवराज सिंह चौहान से साझा की गई अधिकारियों की ओर से? देखिए, निश्चित तौर पे शिवराज सिंह चौहान स्टेशन पहुंचे जहां प्रधानमंत्री हरी झंडी देंगे। उस स्टेज का उन्होंने मुआयना किया। वीवीआईपी और वीआईपी जो यहां पर स्टेशन पर मौजूद रहेंगे, कितने लोग मौजूद रहेंगे और कौन कौन लोगों का एंट्री होगा, वो सब कुछ जायजा यहाँ के अधिकारियों के से इन्होंने लिया और साथ साथ जो रेलवे के अधिकारी है और साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी, दोनों लोगों से बात की कि कौन कौन लोग कहाँ पर बैठेंगे, किस वक्त किस जो एंट्री गेट है उस कौन सा एंट्री गेट होगा और जब प्रधानमंत्री बैठेंगे तो प्रधानमंत्री के साथ कौन होगा। तो ये तमाम चीज जो है अधिकारियों के साथ उन्होंने बात की है और बात करने का हालांकि हमने प्रयास किया कि वो बताएं, लेकिन उनका सीधे तौर पे कहना है कि थोड़ा इंतजार कीजिए और कुछ जगह मुआयना करना है। तो स्टेशन के बाहर का जो इलाका है वो मुआयना करने के लिए अभी निकले हैं, लेकिन अभी स्टेशन परिसर में थोड़ी देर पहले थे और यहाँ से वो निकल चुके हैं। तो जो व्यवस्थाएं हैं उससे वो खुश नजर आ रहे हैं। उनका चेहरा बता रहा है कि निश्चित तौर पर जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल है और उससे वो संतुष्ट हैं, क्योंकि जिस जगह पे बिल्कुल मुकम्मल व्यवस्था है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संवाददाता रुचि भी जुड़ी हुई थी, हमारे साथ संवाददाता इमरान भी लाइव जुड़े हुए थे। तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रुचि और इमरान। तो लगातार न्यूज़ 11 भारत अब तक पीएम मोदी के आगमन को लेकर महा कवरेज दिखाता रहेगा। पीएम आएंगे और इस बार पिटारा खोलेंगे, 21,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात, कल पीएम मोदी कोल्हान में चुनावी शंखनाद करेंगे। फिलहाल 11 प्राइम के इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।